गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डेट है 5 अप्रैल 2024 और आज हम एक यहाँ पर लाइव ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। मार्केट अभी जस्ट ओपन हुआ है, 9:15 हो रहा है टाइम। और जैसे कि ट्रेडिंग प्लान में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ये रेंज में कहीं भी ओपन होता है 48,000 से लेके 48,200 300। तो यहाँ पर हम बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का। इसको 3 मिनट में देखते हैं थोड़ी देर के लिए और कैसा कुछ ट्रेड मिल रहा है इसमें प्लान करेंगे। ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी में 3 मिनट का चार्ट ही है। मैं ओपनिंग का टाइम थोड़ा सा 3 मिनट्स टाइम फ्रेम देखना पसंद करता हूँ। तो पहले 15-20 मिनट के बाद अगर कोई 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पर सेटअप नहीं मिलता उसके बाद मैं 5 मिनट्स में शिफ्ट हो जाता हूँ। तो यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में थोड़ा सा बाइंग रिएक्शन आ रहा है और पॉजिटिव मार्केट में ये होता है एक्चुअली, अगर गैप डाउन खुलता भी है ना तो रिकवर कर जाता है बहुत अच्छा। ये देखिए मार्केट पॉजिटिव था, बहुत बड़ा गैप अप खुला है, सेलिंग आया लेकिन फिर से एंड ऑफ द डे पॉजिटिव में ही क्लोज किया। यहाँ पर देखिए मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव था, यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, 2 दिन साइडवेज रहा लेकिन गैप डाउन खुला तो कितना अच्छा रिकवरी हुआ और यहाँ जाके खुल गया। देखिए पॉजिटिव मार्केट ऐसे होता है, आपके हाथ ज़्यादा नहीं लगेगा जब तक आप सोचोगे ट्रेड लोगे और ये निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए अब मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मैं आपको अगर बताऊँ कि कहाँ मैं ट्रेड ले सकता हूँ। यहाँ पर मार्केट पॉजिटिव था, गैप डाउन खुला और प्रीवियस एक अपने सपोर्ट एरिया के पास यहाँ पे रिजेक्शन दिखा रहे हैं बाइंग साइड में। तो यहाँ पर अगर 3 मिनट्स में इनसाइड कैंडल यहाँ पे फॉर्म कर जाता है तो मैं इसके ऊपर बाय करूंगा, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ये मेरा प्लान चल रहा है अभी निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है ये कैंडल जितना निफ्टी दिख रहा है। निफ्टी में बाइंग रिजेक्शन देखिए यहाँ पे कितना अच्छा है और बैंक निफ्टी में थोड़ा डोजी टाइप का कैंडल बन रहा है। प्रीमियम वाइज और प्राइस एक्शन वाइज अगर सपोर्ट कर रहा है तो एक ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी सेम चार्ट बन रहा है लेकिन 3 मिनट्स में जैसे प्लान किया था इनसाइड कैंडल तो नहीं बना, बैंक निफ्टी में बना है। लेट्स वेट। निफ्टी में प्राइस एक्शन बेटर दिख रहा है मुझे। यहाँ पर मैं निफ्टी में बाइंग साइड का ट्रेड लूंगा। अगर ये 920 का कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पर मैं बाय करूंगा क्योंकि प्राइस एक्शन वाइज मुझे निफ्टी बेटर दिख रहा है। सेल करेंगे 1600 का पुट, 206 रुपये चल रहा है अभी। मैं दूसरे स्क्रीन पर इधर प्राइस देख रहा हूँ, एंट्री मिलता है तो आपको बताता हूँ। 203 पे एंट्री है और 20 पॉइंट का एसएल होगा। यहाँ पे 202.65 पर एंट्री मिला और ये रनिंग कैंडल में मैंने लिया है जब ये कैंडल हाई क्रॉस कर रहा था। और यहाँ पर चार्ट में आपको दिखाऊं तो 5 मिनट पे देखिए यहाँ पर ये कैंडल का लो जब था 203 का 200.75 तक का लो लगा लिया था और इसका हाई क्या है 221.7 और इसका हाई है 224.4। यहाँ पर एंट्री पोजीशन में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर 202 पे एंट्री मिला है। 20 पॉइंट का एसएल यहाँ पर प्लान करेंगे 225 223 का एसएल प्लान करेंगे और हमारा एंट्री तो बहुत अच्छी जगह पर मिला है। प्रीवियस डे हाई फिर ऑल टाइम हाई जो है 600 कोशिश करेगा। मूव ठीक ठाक यहाँ पे आ चुका है हमारा 15 16 17 पॉइंट का 15 पॉइंट के आसपास हमारा प्रॉफिट यहाँ पे अभी चल रहा है ऑलरेडी। देखिए मूव यहाँ पे आ गया, सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हमारे लिए बस एक हर्डल ये होगा 22,550 के आसपास अगर ये पहुंच जाता है तो यहाँ पर ट्रेड हमारे प्रॉफिट यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर निफ्टी अभी तक कुछ मोमेंटम नहीं दिखा है। यहाँ पर ये कैंडल फॉल होके जब फिर से ऊपर आ रहा था मैंने यहाँ पे दूसरे स्ट्राइक प्राइस का 2 लॉट और ऐड किया और जो हमारा पहला एंट्री था उसका स्टॉप लॉस यहाँ से हटा के मैंने यहाँ रख दिया है। पोजीशन में जाकर देखेंगे तो 140 पे 22,500 का पुट मैंने सेल किया है। इसका स्टॉप लॉस मेरा 160 पे है तो यहाँ पर 2000 का रिस्क है और यहाँ पर जो 220 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था मैंने हटा के 12-13 पॉइंट के आसपास कर दिया है। तो 203 के पास जो एंट्री था उसको मैंने 215 पे कर दिया है स्टॉप लॉस, इसका 20 पॉइंट। तो यहाँ पे 13 पॉइंट और ये 20 पॉइंट, टोटल 33 पॉइंट्स के आसपास हमारा रिस्क एक्सपोज है अभी और 33-3400 का यहाँ पे हमारा लॉस होगा। अगर दोनों में स्टॉप लॉस हिट होता है तो थोड़ा सा एग्रेसिवली मैंने यहाँ पे ऐड किया क्योंकि तो देखिए बैंक निफ्टी बहुत अच्छा यहाँ पे होल्ड कर रहा है अपने प्रीवियस ए का जो ये क्लोजिंग प्राइस था इसके आसपास और बहुत अच्छा यहाँ पे बाइंग रिजेक्शन मिल रहा है। निफ्टी को भी 15 मिनट में देखेंगे तो और जैसे ही नीचे जा रहा है इमीडिएटली यहाँ पर बाइंग रिजेक्शन मिल रहा है। ये जैसे ही देखिए और बाइंग रिजेक्शन देखिए, ये बाइंग रिजेक्शन 2 कैंडल में और जैसे नीचे फॉलो बाइंग रिजेक्शन, ये भी नीचे फॉलो होने की कोशिश कर रहा था फिर बाइंग रिजेक्शन। तो अगर ये 22,500 को ब्रेकआउट कर जाता है जो कि ये फर्स्ट कैंडल का हाई है तो हमारे ट्रेड काफ़ी सेफ हो जाएगा। पोजीशन में देखेंगे तो कुछ खास नहीं, 4-5 पॉइंट का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट चल रहा है। स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो यहाँ पर मेरा और कोई ट्रेड लेने का प्लान नहीं है। ये मैंने तो रिस्क था मेरा ये ट्रेड में यूज कर दिया दोनों में निफ्टी में क्योंकि यहाँ पर ये स्टॉप लॉस अगर जाता है तो यहाँ पर आके यहाँ बाइंग करना थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए। मेरे सेटअप के हिसाब से यहाँ पर बाइंग करना मतलब यहाँ तक का टारगेट आप एक्सपेक्ट करोगे तो वो थोड़ा इंट्राडे में डिफिकल्ट है। इसलिए मैंने थोड़ा सा और रिस्क ले लिया और 32-3300 के आसपास अगर लॉस होता है यहाँ पर हम इस दोनों को क्लोज कर देंगे। लेकिन ये अपना जो 15 मिनट का इनसाइड कैंडल बना है इसके हाई को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ तक भी आराम से चला जाएगा। ये चैनल के ऊपर ट्रेंड लाइन तक भी जाने के लिए कोशिश करेगा 600 के ऊपर। लेट्स वेट एंड वॉच।
जैसे भी ट्रेड चलेगा मैं आपको अपडेट करूंगा। इट्स बीन मोर देन 2 आवर्स वी आर इन द ट्रेड और ज़्यादा कुछ मूव हुआ नहीं है। निफ्टी यहाँ पे 22,500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा अभी तक। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल मैंने ड्रॉ किया, देखिए 22,520 का। इस एरिया के ऊपर जब निफ्टी मूव करता है तो हमारा ट्रेड और थोड़ा सेफ हो जाएगा और 22,600 के लिए हम फिर टारगेट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी स्लो एंड स्टडी ऊपर मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव तो है लेकिन ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं है। फ्राइडे भी है और 48,300 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता है तो निफ्टी भी यहाँ पर 22,500 के ऊपर इस एरिया में सस्टेन करने के लिए कोशिश करेगा। पोजीशन में देखेंगे यहाँ पे अराउंड 35-40 पॉइंट्स का यहाँ प्रॉफिट चल रहा है नेट में। एक पॉइंट पे 50-52 पॉइंट्स तक गया था ये हाईएस्ट टाइम टू टाइम, अगर ये एरिया जब निफ्टी ट्रेड कर रहा था। बट एसएल मैंने और थोड़ा सा ट्रेल कर दिया, बहुत ज़्यादा नहीं। ये 142 पे जो एंट्री था 22,500 का, इसका एसएल अराउंड 5-6 पॉइंट मैंने ट्रेल कर दिया है। 155 पे रखा है, इसका 15 पॉइंट एसएल हो गया, इसमें 1500 का रिस्क है अभी। और ये एसएल को मैंने वही 215 पे रखा है जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने। तो यहाँ पर अराउंड 13 पॉइंट का एसएल है अभी। सो टोटल नेट मिला के हमारा रिस्क अभी है 15 प्लस 13 28, सो क्लोज टू 3,000 का हमारा यहाँ पे रिस्क अभी इस ट्रेड में है। अगर निफ्टी यहाँ से फॉल भी कर जाता है यहाँ तक या फिर डेलो भी हिट करके ब्रेक कर देता है तो हमारा 3,000 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। उसके बाद मेरा कोई ट्रेड प्लान नहीं है, जैसे मैंने बताया था यही मेरा एक ही ट्रेड रहेगा निफ्टी में। ये दोनों पोजीशंस मैं कैरी करूंगा और अगर इसके ऊपर कहीं भी स्ट्रॉन्ग क्लोज करता है 22,560 580 के अराउंड क्लोज कर देता है निफ्टी आज सक्सेसफुली, तो इस पोजीशन को कैरी करके जा सकते हैं। अदरवाइज कहीं भी इसके नीचे क्लोज करता है तो वी हैव टू क्लोज इट इंट्राडे और इसमें होल्ड करने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। बैंक निफ्टी थोड़ा स्लोली ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है एक्चुअली 48,300 के पास। यहाँ पर देखिए 48,300 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, यहाँ से थोड़ा सा फॉलो किए। जो यहाँ पे अराउंड 2200-2300 पॉइंट का फॉल हुआ था जनवरी मंथ में, उस एरिया में आकर बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। तो इस एरिया को ब्रेक करने के लिए थोड़ा डिफिकल्टी तो होगा ही, इसलिए यहाँ पर जितना टाइम कंसोलिडेट करता है उतना ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे 48,300 के ऊपर 48,500-600 तक भी बैंक निफ्टी जा सकता है, जैसे हमने ट्रेड प्लान में डिस्कस किया था कल। और सिमिलरली निफ्टी थोड़ा सा स्लो है क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के पास 2-3 बार आ चुका है। बैंक निफ्टी अभी भी 48,600-700 तक जाने के लिए ऑल टाइम हाई थोड़ा दूर है अभी कंपैरेटिवली। सो इसलिए बैंक निफ्टी हैज़ टू कैच अप विथ निफ्टी इन टर्म्स ऑफ प्राइस लेवल्स। तो इसलिए बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्पीड हो सकता है। लेट्स सी जैसे भी ट्रेड चलेगा, कीप यू पोस्टेड। यहाँ पर प्रॉफिट हमारा अभी 51 पॉइंट्स के आसपास चल रहा है। सो लेट्स सी। फिर टाइम हो रहा है 2:30 PM और निफ्टी यहाँ पर चार्ट देखिए बहुत ज़्यादा कुछ मूव नहीं आया है, साइडवेज ही मूव कर रहा है। एक बार ये 525 529 तक गया था, ये प्रीवियस जो अपना रेंज बना रहा है इसको ब्रेकआउट करके, बट ये फिर से रिजेक्शन आ गया, अभी भी रेंज के अंदर फंस गया है। तो अभी अगर 1 घंटे के अंदर 530 क्रॉस करता है तो यहाँ पे 550 560 तक अगर चला जाता है तो इस एरिया में कहीं भी क्लोज करेगा तो हम इसको पोजिशनल लेकर जा सकते हैं। पोजीशन में देखेंगे तो यहाँ पे अराउंड 55-56 पॉइंट्स का प्रॉफिट चल रहा है और अभी इसको थोड़ा सा और ट्रेल कर देंगे क्योंकि चार्ट वाइज देखेंगे तो ये जो रेंज बना है यहाँ पर एक छोटा सा स्विंग बनाकर निफ्टी ऊपर गया था और ये जो प्रीवियस हाई को क्रॉस किया था 1 o'clock का लो है कैंडल, यहाँ पर हम ऑप्शन चार्ट के हिसाब से ट्रेल कर देंगे। 22,500 का ऑप्शन चार्ट में 1 o'clock का हाई कितना है देखेंगे 126.90 है, तो 130 के पास इसको थोड़ा सा बफर डाल के ट्रेल करेंगे क्योंकि लास्ट 3 PM के अराउंड अगर कुछ वायलेंट मूव भी आता है तो हमारा ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर भी एक और जो स्ट्राइक है इसका हाई है 181.30, तो इसको भी हम 185 के अराउंड ट्रेल कर देते हैं। 22,600 पुट को 185 पे ट्रेल करेंगे, 22,500 पुट को 130 पे ट्रेल करेंगे। अभी हमारा ट्रेड जो है यहाँ पर देखिए 185 और 130 पे, अभी यहाँ पर हमारा 10 पॉइंट्स लॉक हो चुका है और यहाँ पर अराउंड 17 पॉइंट्स लॉक हो चुका है। सो क्लोज टू 25 पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉक कर चुके हैं। सो 2500 से नीचे और प्रॉफिट हमारा नहीं होने वाला आज। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी कर जाता है, निफ्टी देखिए अगर लास्ट मोमेंट में यहाँ पर जो 22,500 के पास से रिजेक्शन ले रहा है, ये अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे भी आ जाता है तो हम मिनिमम यहाँ से 2500 का प्रॉफिट बुक करके जाएंगे। आज जो भी प्रॉफिट मिला है ये टाइम डीके के चलते मिला है और पेशेंसली इसको होल्ड करना है बस। ऐसे केसेस में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, ज़्यादा चार्ट देखोगे या फिर ज़्यादा ट्रेड को फॉलो करोगे, इन दैट केस यू विल एग्जिट द ट्रेड, क्योंकि ज़्यादा आप चार्ट को क्लोजली फॉलो करते रहोगे तो ये छोटे छोटे मूव्स में या फिर ये नीचे आया थोड़ा सा ऊपर गया नीचे आया, ये सब में आपको प्रॉफिट लॉस यहाँ पे ऊपर नीचे होता दिखता रहेगा। तो ज़्यादा कुछ मूव नहीं आ रहा है तो बेटर आप ट्रेड, अगर आपने एंट्री कर लिया है अपने सेटअप के हिसाब से और स्टॉप लॉस लगा लिया है तो चार्ट हम जितना कम देखेंगे उतना अच्छा है ट्रेड के लिए। यहाँ पर देखिए जैसे सुबह हम डिस्कस कर रहे थे बैंक निफ्टी को थोड़ा ज़्यादा मूव करना चाहिए निफ्टी के कंपेरिजन में, जो कि बैंक निफ्टी में दिख रहा है अभी अराउंड 270 पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव है बैंक निफ्टी, जबकि निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं है। यहाँ पर -6 -7 पॉइंट फ्लैट ही चल रहा है निफ्टी अभी तक। तो पोजीशन में भी देखेंगे तो अराउंड
वही 50-55 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट हमारा चल रहा है। ऑप्शन सेलिंग का यही बेनिफिट है कि अगर साइडवेज भी है मार्केट और आप ट्रेड को होल्ड कर रहे हो तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा। इस केस में अगर हम ऑप्शन बाय करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 22,466 के अराउंड हमने यहाँ पे बाय किया था और मार्केट यहाँ पे ओनली 40 पॉइंट्स मूव किया है और प्रीमियम देखिए जो हमने पहले एंट्री लिया था इसमें भी 35-36 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है। एट द सेम टाइम अगर ऑप्शन बाइंग का चार्ट देखेंगे, कॉल का चार्ट, हमने 920 के कैंडल पे रनिंग कैंडल में एंट्री किया था तो अराउंड 175 हमें एंट्री मिलता, तो यहाँ पर 6 पॉइंट का ही प्रॉफिट मिल रहा है, 6-7 पॉइंट का। जबकि ऑप्शन सेलिंग में हमें यहाँ पे 35 पॉइंट्स मिल रहा है, उससे 5-6 गुना ज़्यादा मिल रहा है ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट। लेकिन हाँ, अगर एडवांटेज ये है तो इसका डिमेरिट ये भी है कि आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए। इतना क्वांटिटी आप ऑप्शन बाय करने के लिए ओनली 40,000 के आसपास आपको कैपिटल चाहिए, लेकिन सेम क्वांटिटी आपको सेल करने के लिए अराउंड 2.5 लाख के आसपास कैपिटल यहाँ पे लगेगा विथ मार्जिन बेनिफिट लेके। सो दिस इज़ वाई ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा एज बन जाता है। अगर मार्केट ऐसे मूव नहीं भी कर रहा था तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा या फिर एटलीस्ट बड़ा लॉस होने से बच जाओगे। दैट इज़ वाई ऑप्शन बाइंग में आपको राइट टाइम पे, राइट मोमेंट पे, ठीक जगह पे नहीं किया एंट्री आप तो चांसेस आर हाई कि यू विल लूज मनी। लेट्स सी, अभी कुछ 45 मिनट्स के अराउंड अभी ट्रेडिंग सेशन अभी बाकी है। देखते हैं जैसे भी ट्रेड चलेगा, आई कीप यू पोस्टेड। मोस्ट प्रॉब्ली इसको हम एग्जिट करेंगे इंट्राडे में ही, क्योंकि जब तक इसके ऊपर जाके स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं करता हम इस ट्रेड को लेके नहीं जा सकते, चाहे प्रॉफिट जितना भी चल रहा हो। ये 13-14% के आसपास यहाँ पे प्रीमियम डीके हो चुका है और जैसे हमने ट्रेल किया था अभी लग रहा है कि ट्रेल एसएल भी यहाँ पे हिट हो सकता है। मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है और निफ्टी कहीं भी मूव नहीं किया, एक्जैक्टली 22,500 के आसपास ही घूम रहा है। हम एक्सपेक्ट करते हैं इसके ऊपर जाएगा तो एक अच्छा डीके मिल जाएगा प्रीमियम में। जबकि बैंक निफ्टी देखिए ब्रेकआउट करके कितना अच्छा मूव किया, यहाँ पे 400 प्लस पॉइंट्स बैंक निफ्टी पॉजिटिव है और जबकि निफ्टी ओनली -10 -8 पॉइंट्स पे फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। जैसे कि हम सुबह बात कर रहे थे आज की, बैंक निफ्टी को थोड़ा ज़्यादा मूव करना चाहिए निफ्टी से अपने ऑल टाइम हाई के पास जाने के लिए। 48,600 के ऊपर ऐसे ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, यहाँ पर बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो गया, लेकिन निफ्टी वैसे ही ट्रेड कर रहा है। और ट्रेड में कुछ चेंजेस किया है मैंने, यहाँ पर 22,650 का कॉल मैंने सेल किया हेज करने के लिए इस पोजीशन को। मेरा दोनों पोजीशन में 25% के अराउंड डीके मिल रहा है, तो मेरे ओवरनाइट कैरी करने के लिए जो कंडीशन है वो ये फुलफिल कर रहा है। 25% के आसपास डीके भी मिल रहा है, लेकिन लुकिंग एट द स्पॉट चार्ट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि ये गैप अप खुल जाएगा या फिर पॉजिटिव हो जाएगा। मार्केट पॉजिटिव जोन में ही है। मार्केट जो भी प्रॉफिट मिला है आज ये प्रीमियम डीके की वजह से मिला है, आज फ्राइडे भी है तो वैसा कुछ निफ्टी में मूव नहीं आया है पॉजिटिव साइड का, तो अभी भी ट्रेड उतना सेफ नहीं है। और ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी डिसेंट अमाउंट ऑफ है, इसलिए मैं इसको एग्जिट करना नहीं चाह रहा था। एंड उसी रीज़न की वजह से मैंने 22,650 के कॉल 2 लॉट सेल करके ये 4 लॉट के अगेंस्ट में इसको हेज कर दिया। अगर चार्ट पे बताऊं 22,650 कहाँ पर है, 22,650 ये वाला लेवल है, तो अभी यहाँ का कॉल मैंने सेल किया है और 22,500 का पुट और 22,600 का पुट मेरे पास सेल है। तो मार्केट अगर मंडे को इसके ऊपर भी ओपन होके मूव करता है तो हमारे पुट में तो प्रॉफिट होगा ही, लेकिन अगर साइडवेज हो जाता है इस रेंज में भी तो ये 22,650 भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट देने लगेगा। बहुत ज़्यादा बुलिश वगैरह हो गया तो हम इसको निकाल देंगे, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है हेज करने का, ये 22,650 का कॉल अगर गैप डाउन खुल गया मार्केट तो ये हम हेल्प करेगा थोड़ा बहुत प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर जो 78 पॉइंट के अराउंड का प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पे 50 और यहाँ पे अराउंड 38 पॉइंट का। सो इस प्रॉफिट में अगर मार्केट गैप डाउन खुला तो ये प्रॉफिट तो कम हो जाएगा ही, लेकिन यहाँ से थोड़ा बहुत जो 15-20 पॉइंट प्रॉफिट मिल जाएगा इसमें एडजस्ट होकर के हम प्रॉफिट में नेट टू नेट। सो दैट इज़ वाई हेज किया मैंने। हेज मल्टीपल तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आप मैंने पुट सेल किया, यहाँ पे मैंने 22,450 का या फिर 22,400 का पुट भी मैं बाय कर सकता था, या फिर 22,500 का पुट सेल करके स्ट्रैटेजी बना सकता था। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू हेज इट। मैंने इक्वल क्वांटिटी क्यों हेज नहीं किया है, देखिए यहाँ पर मैंने 100 और 100 200 क्वांटिटी सेल किया है पुट, और कॉल उसके अगेंस्ट ओनली 100 क्वांटिटी सेल किया, तो थोड़ा सा बुलिश साइड का मेरा ट्रेड है अभी भी, क्योंकि मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर भी जाएगा तो ये वाला थोड़ा दूर है अभी के लिए 150 पॉइंट के आसपास, और हमारे पास ट्रेडिंग सेशन ज़्यादा नहीं है, और क्योंकि आज फ्राइडे है तो हमें एक दिन मिलेगा बीच में बिफोर एक्सपायरी, तो मंडे को अगर यहाँ बीच में कहीं भी साइडवेज रहता है निफ्टी तो हमें दोनों साइड में प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो लेट्स कैरी दिस ट्रेड और देखेंगे मंडे को। तो जैसे ही ट्रेडिंग सेशन खत्म होता है मैं आपको ये पीएनएल दिखा दूंगा और मंडे को हम वीडियो फिर कंटिन्यू करेंगे। मार्केट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, 22,513 का क्लोजिंग दिया, यहाँ पर फिर से ये अपना डे हाई क्रॉस किया था, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग देखिए कैंडल में उतना स्ट्रेंथ भी नहीं है, और ये लास्ट मिनट के कैंडल पे उतना भरोसा भी नहीं कर सकते। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा क्लोज किया अपने डे हाई के पास, और पोजीशन में देखेंगे तो 9,500 के आसपास हमारा प्रॉफिट है। ये दोनों को मिला के नेट में हमारा 10,000 प्लस का प्रॉफिट है, बट ये हेजिंग में 450 रुपये का अराउंड लॉस दिखा रहा है। बट ये गैप डाउन वगैरह खुला या फिर फ्लैट खुला तो ये हमें फायदा दे देगा, खास करके गैप डाउन के लिए मैं इसको हेज किया हूँ। गैप अप वगैरह खुला तो ये लॉस दे सकता है, बट ये इन दोनों मिला के बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो नेट में हमारा और लॉस नहीं होगा मोस्टली। तो देखते हैं मंडे को जैसे भी मार्केट ओपन होगा अकॉर्डिंगली हम फिर इस ट्रेड को मैनेज करेंगे। आज के लिए इतना ही। टाइम हो रहा है 9:14। आज है मंडे 8th ऑफ अप्रैल, और
मार्केट और 1 मिनट के अंदर ओपन होने वाला है। हमारा जो पोजीशन था हमने कैरी करके लिया था लास्ट फ्राइडे को। यहाँ पर देखिए 9000 के ऊपर प्रॉफिट में क्लोज किया था, बट सेटलमेंट के बाद यहाँ पे क्लोज टू 8000 का यहाँ पे प्रॉफिट है। तो हमारे फेवर में ही खुल रहा है मार्केट। यहाँ पे अराउंड 64 पॉइंट का प्री मार्केट ओपन गैप अप दिखा रहा है और बैंक निफ्टी 93 पॉइंट्स के आसपास खुल रहा है ऊपर। तो हमारे लिए अच्छा ही है मार्केट। हमने जैसे डिस्कस किया था, इसके ऊपर जितना टाइम स्पेंड करेगा, अगर अगर कुछ यहाँ पे डायरेक्शनल मूव नहीं आता तो और भी अच्छा है हमारे लिए। जितना टाइम इस एरिया के अंदर स्पेंड करेगा, हमारा जो हेज का है वहाँ से भी हमें थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता रहेगा। मार्केट ओपन हो चुका है, 60 पॉइंट का गैप अप है और पोजीशन अगर देखेंगे हमारा, देखिए जो हमें 9000 के ऊपर प्रॉफिट दिया था, अभी अराउंड 13000 का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। ये 1500 के अराउंड लॉस चल रहा है जो हमने हेज किया था। मैं जनरली हेज नहीं करता हूँ, लेकिन ये क्लोजिंग अच्छा नहीं दे रहा था, बहुत साइडवेज था मार्केट, तो अननेसेसरी क्यों रिस्क लेना करके जो प्रॉफिट मिला था उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे हेज कर दिया था। और यहाँ पर छोटा मोटा लॉस होगा हेज में, दैट इज़ ओके, क्योंकि मैं जनरली हेज इतना नहीं करता हूँ। अगर थोड़ा सा कुछ, अगर पोजीशन अच्छा दिख रहा है, आगे मूव कर सकता है मार्केट और पोजीशन को मैं एग्जिट करना नहीं चाहता हूँ और क्लोजिंग अच्छा नहीं दे रहा है, तो उस केस में मैं हेज कर लेता हूँ बहुत रेयरली। तो यहाँ पर 1000-1200 के अराउंड जो लॉस दे रहा है, और यहाँ पर जो ओटीएम बाय किया था हमने मार्जिन बेनिफिट के लिए, उसमें भी अराउंड 1100-1200 का लॉस चल रहा है। सो पोजीशन अच्छा ही चल रहा है और अभी तो कुछ चेंजेस नहीं होगा इसमें। मोस्टली इसको मैं कैरी करूंगा अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं भी क्लोज करता है। 22,550, 530, ये 560 इस एरिया में कहीं भी क्लोज करेगा, बहुत ज़्यादा कुछ वायलेंट मूव अपसाइड नहीं आता है, तो हम ये कॉल को भी एग्जिट नहीं करेंगे। ये हमें हेजिंग बेनिफिट देता रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो हमें ये ऊपर के कॉल के साइड से भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता रहेगा। और टारगेट हम इसमें क्या प्लान करेंगे, टारगेट देखिए जैसे 140 पॉइंट्स और 200 पॉइंट्स यहाँ पर है, टोटल 340 पॉइंट्स का ये ट्रेड है। तो इसमें जैसे कि मैं 80% अराउंड लेने की कोशिश करता हूँ, तो 27,000 के अराउंड टारगेट इसमें होना चाहिए अगर मार्केट हमारे फेवर में चलता है तो। और 27,000 का टारगेट और अगेंस्ट हेजिंग लेके हम अराउंड 25,000 के आसपास इसमें प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। हमने रिस्क कितना लिया था आपको याद है अगर, तो 2000 का रिस्क हमने लिया था पहले, और इसको जब ऐड किया था हमने 3200 3300 के आसपास हमारा टोटल रिस्क था। ये दोनों पोजीशन का मिला कर हमने प्लान किया था अगर इसको ऐसा हिट होता है 3300 के लॉस पे हम ट्रेड को क्लोज कर देंगे ऑन फ्राइडे। बट यहाँ पर हमारा ट्रेड बहुत अच्छा चल, अभी इनफैक्ट मोर देन 1:4 का यहाँ पर प्रॉफिट हमारा चल रहा है। तो हम ट्राई करेंगे अराउंड 25,000 से ऊपर का प्रॉफिट बुक करने के लिए नेट टू नेट में। अभी अगर मार्केट देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर के साइड पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और थोड़ा सा पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है ये जो जितना सेलिंग हुआ है 22,620 से लेके 22,320, यहाँ पे 300 पॉइंट का मूव इंट्राडे में आ गया था, तो ये लेवल थोड़ा सा डिफेंड करेगा मार्केट। और निफ्टी उतना फास्ट नहीं जा पा रहे जितना बैंक निफ्टी मूव किया था लास्ट सेशन में हमने देखा था। तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज बिहेव कर सकता है, मुझे इतना एक्सपेक्टेशन है। हमारे पास 22,650 का जो कॉल है उसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता रहेगा। लेट्स वेट एंड वॉच, जैसे भी एंड ऑफ द डे ये ट्रेड खत्म होता है या फिर इसको मैं और कैरी करता हूँ एक्सपायरी के दिन। कल का हॉलीडे है और परसों एक्सपायरी है बैंक निफ्टी दोनों का, क्योंकि उसके अगले दिन भी थर्सडे का भी हॉलीडे, इस हफ्ते में 2 हॉलीडे है। सो यहाँ पर परसों एक्सपायरी तक भी मोस्टली इसको होल्ड करेंगे अगर इस बीच में कहीं भी क्लोज करेगा तो स्टे ट्यून, मैं आपको अपडेट करूंगा जो भी एंड ऑफ द डे जो भी इस ट्रेड में अपडेट होता है। अभी टाइम हो रहा है 7:40 PM और मैंने पोजीशन को कैरी किया है। और ये वाला जो आप कॉल पोजीशन देख रहे हो जिसको मैंने हेज किया था, उसको मैंने एक बार स्टॉप लॉस देके निकाल दिया। सो यहाँ पे 6,000 रुपीज़ का लॉस हुआ था। उसके बाद मार्केट जब क्लोजिंग अच्छा नहीं दे रहा था, उसके बाद मैंने फिर से ऐड किया इसको, और टोटल नेट टू नेट हमारा प्रॉफिट अभी 16,572 का चल रहा है। और ये दोनों पुट पोजीशन में मिला के अराउंड 25,000 का चल रहा है, और यहाँ पे लॉस चल रहा है 7,000 का, जो हेज पोजीशन हमने लिया था कल। सो हेज पोजीशन एक बार स्टॉप लॉस चला गया था, उसके बाद मैंने इसको फिर से ऐड किया है, री एंट्री किया है। अगर चार्ट पे आपको दिखाऊं निफ्टी का चार्ट कैसा दिख रहा है 15 मिनट में, जब निफ्टी एक कंटिन्यूअस रैली करके गया 22,650 के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था, वहां पर हिट हो गया था। उसके बाद ये ऊपर जाके फिर से ही जो वीकनेस दिखा रहा था 230 कैंडल के नीचे, मैंने फिर से ऐड किया वो कॉल का हेज पोजीशन, क्योंकि पुट का प्रॉफिट अच्छा चल रहा है नो डाउट। क्लोजिंग अच्छा नहीं दे रहा था फिर से, जैसे यहाँ पर क्लोजिंग अच्छा नहीं था लेकिन बहुत अच्छा रैली कर गया, यहाँ पर भी क्लोजिंग अच्छा नहीं था। तो ओवरनाइट अगर कुछ गैप डाउन वगैरह खुलता है तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल जाएगा, इसलिए मैंने उसको हेज कर दिया। अगर बहुत बड़ा गैप अप वगैरह खुल जाता तो कल तो पोजीशन वैसे भी क्लोज कर दूंगा मैं, क्योंकि पुट में टारगेट हो जाएगा और कॉल में फिर से लॉस देने लगेगा। और अगर गैप डाउन खुलता तो यहाँ पर फिर से ट्रायंगल जैसे चलेगा। कल का हॉलीडे नहीं है, 9 अप्रैल ट्यूसडे है, तो कल फिर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अगर कहाँ पे ओपन होता है मार्केट देख करके, बड़ा गैप अप खुला तो इसको निकाल देंगे, और छोटा मोटा गैप डाउन खुलता है तो इसको ट्रायंगल पोजीशन जैसे हमने प्लान किया था मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। अभी टाइम हो रहा है 9:36 AM और कल मैं ट्रैवल कर रहा था, सो आई कुड नॉट अपडेट एट द एंड। तो मैंने एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करके फ़ोन से
अपडेट कर दिया था, आपने देखा होगा। तो एक कॉल के पोजीशन में कुछ चेंजेस किए थे मैंने। यहाँ पर 100 क्वांटिटी जो था कॉल का पोजीशन जो हेज किया था, उसको एक बार स्टॉप लॉस के साथ निकाल दिया था मैंने। पर 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको समझाऊं, जब मार्केट यहाँ पर ये रैली करके चला गया तो इसके ऊपर मैंने अपने कॉल को स्टॉप लॉस दे दिया था। दोबारा से ये जब फॉल हुआ, ये 230 के कैंडल के नीचे मैंने फिर से ऐड किया था इसको, और वो अभी होल्डिंग में चल रहा है और वहाँ पे अराउंड 3000 का लॉस चल रहा है और टोटल नेट में हमारा 24,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। और ये जो पुट का पोजीशन है, यहाँ पर एक्चुअली टारगेट आ गया है मेरा प्रीमियम के हिसाब से 80-85% दोनों में चल रहा है, लेकिन मैं होल्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है। बैंक निफ्टी देखेंगे तो थोड़ा सा सेलिंग आ रहा है ऊपर के लेवल से, तो यहाँ से और नीचे आता है तो कॉल में थोड़ा सा ये प्रॉफिट हो जाएगा। जो कॉल में स्टॉप लॉस हुआ था कल का पोजीशन, उसमें अराउंड 6,500 का लॉस हुआ था और यहाँ पे अराउंड 4,000 का, तो नेट में 10,000 का लॉस हमारे ये टोटल पोजीशन में अभी यहाँ से हम डिडक्ट कर सकते हैं। सो नेट में हमारा यहाँ से और 6,000 रुपये प्रॉफिट आप कम कर सकते हैं, जो कि कल रियलाइज हुआ था। देखते हैं जैसे भी ट्रेड चलेगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी कल का जो लॉस मैं यहाँ से डिडक्ट कर रहा हूँ 23,000, यहाँ पे अराउंड 16-17,000 का एक्चुअल प्रॉफिट चल रहा है। निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर के लेवल से सेलिंग आ रहा है, बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सेलिंग आ रहा है। आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, देखेंगे तो फिर निफ्टी में यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है। अगर मार्केट यहाँ से और पॉजिटिव होकर रिकवर करता है तो हम सारे पोजीशन को निकाल देंगे और देखेंगे फाइनल पीएनएल क्या होता है। और नीचे आता है तो इसमें मेरा प्लान क्या है, ये अराउंड इसमें 50 पॉइंट के अराउंड अगर बुक हो जाता है तो हमारा जो डिजायर्ड टारगेट था, हम पहले ही बुक करने के लिए सोचे थे 25-26,000 के आसपास, तो उतना हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो जाएगा कल का लॉस एडजस्ट करके। लेट्स वेट एंड वॉच, मैं आपको अपडेट करूंगा। तो अभी चल रहा है प्रॉफिट अराउंड 23,400 का। मार्केट अभी क्लोज हो चुका है और निफ्टी का जो ट्रेड था वो भी मैंने क्लोज कर दिया है। पहले मैं आपको बता देता हूँ मैंने आज पोजीशन में क्या क्या चेंजेस किए। तो यहाँ पर सुबह हमने देखा था मार्केट गैप अप खुला और थोड़ा सा नीचे आ रहा था, तो मैंने प्लान किया था अगर बुलिश होकर के मार्केट चला जाता है ऊपर तो इसको मैं कॉल पुट दोनों साइड में इसको एग्जिट कर दूंगा। निफ्टी में यहाँ पर क्या हुआ देखिए, यहाँ पर डे हाई के पास से रिजेक्शन आया तो यहाँ पर मैंने पुट को एग्जिट कर दिया और कॉल को यहाँ पे और थोड़ा क्वांटिटी ऐड किया था जिसमें बहुत अच्छा फॉल हुआ और यहाँ पर फाइनली जाकर क्लोजिंग के आसपास मैंने इसको एग्जिट कर दिया था कॉल को भी। सो आज का ट्रेड खत्म हुआ फाइनली। पोजीशन में जाकर देखेंगे तो यहाँ पे सारे ट्रेड्स यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं। पुट के पोजीशंस में दिखाता हूँ आपको। पहले ये 22,600 का पुट था, 22,500 का भी पुट था, तो यहाँ पर दोनों ही पोजीशंस में 80-84% के आसपास प्रीमियम यहाँ पे कैप्चर हो गया था, इसलिए मैंने इसको एग्जिट कर दिया। और कॉल में थोड़ा सा ही प्रॉफिट बुकिंग का एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ पर रिजेक्शन भी आया, डे हाई का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ट्रेड बना था, इसलिए इसके नीचे थोड़ा और क्वांटिटी कॉल का ऐड करके मैंने इसको होल्ड किया, जहाँ पर अराउंड 15,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बुक हुआ है। सो ये रहा नेट टू नेट में ये ट्रेड क्लोज हो चुका है। स्टार्टिंग फ्रॉम फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे 3 दिन के बाद ये 43,020 का यहाँ पे पैनल दिखा रहा है। कल ये कॉल के साइड में एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था तो यहाँ पर 6,800 के आसपास यहाँ पे टोटल लॉस हुआ था। सो नेट में हमारा 37,000 के अराउंड यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है ये 3 दिन के पोजिशनल ट्रेड में। सो दिस इज ऑल इन दिस लाइव ट्रेडिंग वीडियो।